नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल टैक्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों 15 जून 2026 एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं या आप कैपिटल गेन कमाते हैं, अपने शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, तो आप अपने इस टैक्स ईयर की जो हमारी फाइनेंस टैक्स ईयर है हमारा 26-27 का, इसके अंदर जो भी इनकम आपको एस्टिमेटेड लगती है कि आप कमाने वाले हैं, आप उसके हिसाब से अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और उस एडवांस टैक्स का 15% अमाउंट आपको 15 जून या उससे पहले जमा करवा दीजिएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट डेट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स की जाती है। ये एज पर सेक्शन 403 इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है। आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन है ये हमारे 403 से लेकर के 410 तक के जो सेक्शन है वो हमारे एडवांस टैक्स की ही बात करते हैं। एडवांस टैक्स दोस्तों जमा किसको करवाना है? अगर आपकी इनकम जो आप कमा रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स है पूरे साल के अंदर अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का बनने वाला है, अदर देन टीडीएस मींस अगर टीडीएस आपका कट गया है और आपका जो टैक्स बन रहा था वो मान लीजिए 10,000 से ज्यादा का बनता था, बट आपका टीडीएस कट गया है और आपका अब टैक्स वो नील बन जाता है, तो आपको कोई एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका टीडीएस इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपकी जो इनकम के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो उसको कवर कर सके और आपकी पेबल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाती है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। ठीक है। और जो 10,000 रुपए की जो लिमिट है दोस्तों, इसके अंदर एक कंडीशन और भी है। वो क्या? जो सीनियर सिटीजन है मींस ऐसे बंदे जिनकी एज 60 प्लस है, उनको एडवांस टैक्स केवल उस कंडीशन में जमा करवाना होगा जब अगर वो कोई बिजनेस इनकम भी अर्न कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अमाउंट वो लोग कोई एक छोटा सा बिजनेस या किराना शॉप खोली हुई है या कोई कंसल्टेंसी वो लोग अभी दे रहे हैं, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अगर उसके ऊपर जो टीडीएस उनका मान लीजिए जो प्रोफेशनल इनकम के ऊपर कटता है वो 10% का कटता है, बट वो बंदा 30% के स्लैब में फॉल कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी उसे कैलकुलेट करके अगर 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो उसको टैक्स 101% जमा करवाना है सीनियर सिटीजन के केस में भी, अगर बिजनेस इनकम है। अगर सीनियर सिटीजन के केस में बिजनेस इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होती सीनियर सिटीजन को। लेस देन सीनियर मतलब सीनियर सिटीजन के अलावा मींस जो भी बंदे 59 तक की एज के हैं, अगर कोई बिजनेस इनकम कर रहे हैं तो उनको करवाना है। अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर सैलरी इनकम को क्यों करवाने की जरूरत नहीं है? तो दोस्तों सैलरी इनकम जो बंदा अर्न कर रहा है उसको टीडीएस क्योंकि उसका पूरा कटता है सैलरी के ऊपर, तो उस जब अपनी टैक्स कैलकुलेशन करेगा अभी तो उसका पूरा टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने काट के जमा करवा रखा होता है, इसलिए सैलरी पर्सन को एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर वो बंदा कैपिटल गेन के अंदर डील करता है मींस कोई शेयर को शेयर मार्केट में खरीद या बेच रहा है, तो उस केस में उसको अपने कैपिटल गेन के ऊपर 101% अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उसके ऊपर कोई टैक्स जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा का तो नहीं बन जाता। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों एडवांस टैक्स जमा करवाने का? जब आप ये टैक्स ईयर जब खत्म होगा आपका 2027 मार्च में, 31 मार्च 2027 को जब टैक्स ईयर खत्म होगा, देन आप अगले जो टैक्स ईयर शुरू होगा उसमें आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है इनकम टैक्स की, जहां पे आपको अपनी इनकम का ब्यौरा गवर्नमेंट को बताना होता है। तो जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे, जो भी आपकी डेट पड़ती है, अगर आपकी बिजनेस इनकम भी आप अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए 31 अगस्त की डेट है। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो उस केस में आपके लिए 31 जुलाई है। अगर आपका टैक्स ऑडिट होने वाला है या किसी अदर एक्ट के अंदर ऑडिट होता है तो उस केस में आपके लिए जो ड्यू डेट आ जाती है वो 31 अक्टूबर होती है। इसके अलावा अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो वो 30 नवंबर चली जाती है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? एडवांस टैक्स जमा करवाने का फायदा इसलिए होता है क्योंकि जब आप रिटर्न अपनी फाइल करने के लिए जाएंगे, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा की वहां पर निकल के आ जाती है, तो गवर्नमेंट पहले पुराने सेक्शन थे 234A B एंड C, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। ठीक है, ये पुराने सेक्शन पुराने एक्ट के बता रहा हूं, नए एक्ट के सेक्शन में अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरेस्ट इस नए सेक्शन के अंदर भी है, नए एक्ट के अंदर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 10,000 रुपए की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी बन गई, तो गवर्नमेंट 101% जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज कर लेगी। वो इंटरेस्ट इवन दो क्योंकि आपका टैक्स अमाउंट अगर कम है तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट अगर आपका टैक्स अमाउंट करोड़ों में चला जाता है, जैसा कि कंपनीज के केस में जाता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उनके केसेस में जाता है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन है या आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है जो कि करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, या आपका एफडी से इंटरेस्ट इतना आता है जो कि आपका ज्यादा है,
तो उस केस में जब ये टैक्स करोड़ों में जाता है तब ये अमाउंट पता चलता है, बहुत हैवी अमाउंट इंटरेस्ट का चार्ज कर लेती है गवर्नमेंट। तो एडवांस टैक्स जमा करवाने का एक ये फायदा होता है सबसे बड़ा कि आपका इंटरेस्ट बच जाता है, आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों 15 जून 2026 से पहले अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है तो प्लीज आप उसको जमा करवाइए और अपने इंटरेस्ट को बचा लीजिए। अगर आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन समझनी है या कैसे कैलकुलेट करना आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको पता नहीं चल रहा, आपका सीए आपको टाइम नहीं दे पा रहा या उसने नहीं बताया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सीए दिनेश आपको बिल्कुल 101% आपको बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए तो मेरे इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करिए, मैं आपको 101% आपको टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको बता दूंगा। मैं आपसे कोई एक्सेल डिस्कस नहीं करूंगा, कोई डाटा आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऊपर जाकर के शेयर कीजिए। थर्ड पार्टी पे कभी भी आपको अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहिए इनकम का। आपके पास में जो कॉल्स आना शुरू होते हैं ना लोन के लिए, फिर आप परेशान होते हैं, डीएनडी चालू करवाते हैं अपने, वो 100% यही प्रॉब्लम होती है कि आप थर्ड पार्टी ऐप के साथ में जाकर के अपना टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक सिंपल और सेफ तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आपके पास ना कोई कॉल्स आएंगे ना आपका डाटा कहीं लीक होगा। ठीक है, तो अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसकी डिटेल वीडियो जल्दी ले आऊंगा अपने चैनल के ऊपर, जिससे कि आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सके। ये टैक्स कैलकुलेशन आपके लिए दोनों तरीके से काम करेगी। आप अपने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन भी इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको यह भी पता चल जाएगा मेरी पूरी इनकम के पूरे साल के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला और मेरे पास में आफ्टर टैक्स इनकम मेरी क्या बचती है। आप चाहे सैलरी इंप्लॉय हो, चाहे बिजनेस इनकम कर रहे हो, चाहे आप कैपिटल गेन कमा रहे हो, टैक्स कैलकुलेशन वहां पे सबके लिए एक तरीके से ही सेम निकल के आती है और आपकी इनकम से कितना टैक्स कटेगा वो एग्जैक्टली वहां पे कैलकुलेट हो जाता है। मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर उसकी डिटेल वीडियो चाहिए। मैं सीए दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।